निर्ग्रंथों का मार्ग। पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें, वह देह ही परिग्रह है। तन में नहीं तन्मय है, दृष्टि में चिन्मय, शुद्धात्मा ही निज गृह है। हो पर्यायों से पार, पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का जय जिनेन्द्र। मार्ग। जय। मूल गुण जिनका सहज जीवन, निरंतर स्वसंवेदन, एक ध्रुव सामान्य में ही सदा रमते, रत्नत्रय आभूषण। हो निर्विकल्प अनुभव, निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने निज को निज को श्रृंगारा, श्रृंगारा दिगंबर दिगंबर। न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। सभी से जय जिनेन्द्र। आप सभी परमात्मा शुद्धात्मा चैतन्य महाप्रभु त्रिलोकीनाथ भगवान आत्माओं को मेरा शत शत वंदन। जी हम शुरू करेंगे आज से कारण कार्य रहस्य का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। बीच में हमारा एक महीना गैप हो गया था, तो आज से फिर हम शुरू करेंगे। पेज नंबर है 120, 120 पेज, कारण कार्य रहस्य, कारण कार्य संबंधी शक्तियां। यहाँ से हम स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे आज। देखिए, 5 समवायों की चर्चा पढ़कर मानसिक अशांति दूर हुई, धैर्य प्राप्त हुआ, ऐसा तुम दोनों ने अपने अपने तरीके से बताया। बेटियों, लौकिक समस्याएं तो चलती ही रहती है, छोटी बड़ी आपत्तियां आती है। उस समय यदि तत्वज्ञान की नींव नहीं होगी तो मन अत्यंत आंदोलित हो उठता है, मन का संतुलन हम खो बैठते हैं। प्राप्त परिस्थिति में से बाहर निकलने का मार्ग तो दिखता नहीं, और उस कारण निराश होकर शोक क्रोध आदि के संश्लेष परिणाम होते रहते हैं। देखिए, परिस्थिति है ना, सबको अभी विपरीत परिस्थितियां आती है, आपत्तियां आती है, मगर अगर आपको तत्व ज्ञान रहेगा तो क्या होगा, कि जो आप मानसिक, आपका जो मानसिक संतुलन है, जो मन जो आंदोलित हो रहा है, वो नहीं होगा। मतलब अगर तत्व ज्ञान का आपका अभ्यास चालू रहेगा तो उसको, उससे आपको बल मिलेगा। अगर तत्व ज्ञान है आपके पास, तो ये जो जो सिचुएशंस आ रहे हैं सामने आपके, तो उसको हैंडल करने का तरीका आपको मालूम पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि उदय तो आते ही रहेंगे और आप क्या करेंगे, उसमें उलझ जाएंगे, और मानसिक तनाव रहेगा, शारीरिक तनाव रहेगा, डिप्रेशन होगा, साइकोलॉजिकल इश्यूज होगा, दुखी रहेंगे, मन खराब रहेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, मन अशांत रहेगा, आप आकुलता से जिएंगे। ऐसी जिंदगी क्यों जीना है?
आकुलता 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 आकुलता। ऐसा नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। अगर आप तत्व ज्ञान रहेगा तो आपको सामने परिस्थिति आएगी, मगर आप उसमें जुड़ेंगे नहीं। परिस्थिति को आप नहीं रोक पाएंगे। मगर हमारा अब ये तत्व ज्ञान समझने के बाद में हम क्या करेंगे, हमारा उपयोग को वहां जोड़ेंगे नहीं। तो क्या होगा, हम हमको उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपयोग हमारे में रखेंगे। जहाँ आनंद है वहां उपयोग रखेंगे, जहाँ अशांति है वहां क्यों उपयोग रखना। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास एक उपयोग है, आप कहीं पे भी उसको इन्वेस्टमेंट करो। अभी आपके पास कोई पैसा है तो आपको इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करते हैं ना। आपके पास अगर पैसा है तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, दुखी होने के लिए करेंगे कि सुखी होने के लिए करेंगे? इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे आप पैसों का? तो हमारा धन क्या है? हमारा धन है उपयोग। अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उपयोग को कहाँ पे लगाऊं। पर्याय में लगाऊंगा। पर्याय में तो अभी राग द्वेष हो रहा है, क्योंकि अभी मेरे को सम्यक दर्शन या अभी मेरे को वीतरागता प्रकट नहीं हुई है। तो अभी मेरे को क्या हो रहा है, मेरा उपयोग अगर राग द्वेष में लगाऊंगा तो मेरे को रिटर्न्स में क्या आएगा बताइए आप? अनंत गुना दुख आएगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट रॉन्ग हो रहा है अभी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है करके। मेरे को सही एडवाइजर नहीं मिले। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही एडवाइजर आज दिन तक नहीं मिले। सभी ने मुझे मिसगाइड ही किया, आप इधर इन्वेस्ट करो, आपका धन बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। मगर यहाँ पे इस जो इन्वेस्टमेंट है ना, यहाँ पे क्रोध मान माया लोभ जब बढ़ेंगे तो दुख हो आएगा आपको। मगर लौकिक में अलग बात है। लौकिक में तो बोलते हैं और लोभ करो, और लोभ करो, और लोभ करो, और पैसा बढ़ाओ, और पैसा बढ़ाओ, और पैसा बढ़ाओ। इधर क्या, इस वीतराग मार्ग में और शांति बढ़ाओ, और शांति बढ़ाओ, और शांति बढ़ाओ। यहाँ पे अशांति नहीं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स में हमको क्या चाहिए? शांति चाहिए, आनंद चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट आपको अभी कहाँ करना है? अपने हाथ में। अगर आप तत्व ज्ञान आपको ध्यान में रहेगा, समझ में रहेगा, तो आप क्या करेंगे, आपका जो उपयोग का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो शुद्धात्मा पे करेंगे तो आनंद अभी प्रकट हो जाएगा पर्याय में। मगर अभी हमारा इन्वेस्टमेंट रॉन्ग हो रहा है, और कोई हमको सही एडवाइजर नहीं मिला कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है करके। ये वीतराग भगवान जो है वो हमको मार्ग बताया कि भाई देखो, आपके पास उपयोग एक ही, आपके पास उपयोग के अलावा कुछ नहीं है। मगर है, अनंत गुण है, अनंत शक्ति है। मगर उसकी चाबी क्या है खोलने की? उपयोग। अभी बोल रहा, सभी का यही समस्या है कि देखो, आप बोलते हैं अनंत गुण है, अनंत शक्ति है। वो अनिता जी का भी प्रश्न वही था 2-3 दिन पहले कि अनंत शक्ति है तो हमको क्यों फील नहीं हो रही है? हमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है अनंत शक्ति है करके? हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ऐसे ही आप बोल रहे हो और हमको जबरदस्ती समझना है करके। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके पास जो चाबी है ना उपयोग की, वो ही चाबी है ताला खोलने की, खजाने का। तो उस खजाने के चाबी से आप है ना उसको आप ओपन कर सकते हो उस खजाने को। तो अनंत गुणों का जो खजाना है उसको ओपन करने के लिए जो ज्ञान का जो जो उपयोग है, मतलब अटेंशन, जो फोकस है, आप स्वयं के ऊपर करेंगे तो आपको वो खजाना खुल जाएगा मतलब। और उसका आनंद आनंद आनंद, और ऑलरेडी आनंद है अंदर, पर्याय में प्रकट हो जाएगा। अभी हमारा फोकस कहाँ पे? शुभ अशुभ भावों पे है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हमारे पास उपयोग भी है करके। भूल जाते हैं हम क्या समझते, देखो मेरे पास अच्छा शरीर है, और मैं अच्छा, मेरा मतलब अच्छी बॉडी है, अच्छा मेरा वजन कम है, और मेरा अच्छा हेल्दी शरीर है, और मेरे पास इतने पैसे है, इतना मकान है, इतना सब, पूरा का पूरा बैलेंस शीट में हम लोग क्या देखते हैं पूरा, कि बाहर की प्रॉपर्टी का हिसाब रखते हैं पूरा, ये शरीर का, वस्त्र का पूरा। मगर अभी हमारी बैलेंस शीट हमने कितनी बार चेक किया? रोज का रोज हमारी बैलेंस शीट चेक करनी है शाम को, कि आज मैंने कितने कर्म बांधे, मैं कितना आनंद से वंचित रहा हूँ, मेरा उपयोग बाहर जाके कितना नुकसान करके आया। प्रॉब्लम क्या होता है, आपका उपयोग बाहर जाने का प्रॉब्लम कि आप तो इमीडिएट दुखी तो होने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है कि और वो कर्म बांधेगा, अनंत काल तक आपको दुखी रखने वाला है, वो प्रॉब्लम है अभी। ये सब साइंस है पूरा। अभी आपका उपयोग बाहर गया ना, वो चुप नहीं बैठेगा। जैसे ही गया तो वो चिपक जाएंगे कर्म आपसे। ये साइंस है पूरा। मैग्नेट का जैसा है, टाचनी और मैग्नेट जैसा, सेफ्टी पिन से और मैग्नेट रखा है तो खींचेगा उसको। इसी तरह आप राग द्वेष करेंगे, आपका उपयोग अगर बाहर जाएगा तो उस कर्म आके परमाणु बन जाएंगे आत्मा प्रदेशों में, और वो आत्मा आगे जाके कर्म भोगना पड़ेगा। कल देखो आपने वो वाल्मीकि और डाकू रत्नाकर की जो, और नारद की स्टोरी सुनी रहेगी आपने। उसका मॉरल ये समझना है कि आप जो भाव बिगाड़ रहे हो, आप जो पाप कर्म कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? ये प्रश्न हम सब में उठना चाहिए। हम मैं किसके लिए कर रहा हूँ?
दूसरों पहला जी, दूसरों के लिए ही हो रहा है। हाँ दूसरे के लिए हो रहा है, और लास्ट में बोलते हैं नहीं नहीं मैं अपने लिए कर रहा हूँ, फिर उसमें भी दिमाग लगाता है जी, नहीं नहीं मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए जी रहा हूँ। अभी अपना मतलब किसको माना, उसने शरीर को अपना मान लिया, इसको पता ही नहीं कि शरीर पर रहे करके। जितने आपके जो दूसरे लग रहे हैं ना, उससे ज्यादा ये दूसरा है शरीर। शरीर के लिए आप जो कर्म बांध रहे हो ना, इसका फल कौन भोगेगा? कल का जो मॉरल मुझे यही समझाना था आपको, जो डाकू रत्नाकर और नारद के बीच में जो डिस्कशन हुआ, तो यही हुआ कि आप किसके लिए कर्म बांध रहे हो। प्रश्न उठता है किसके लिए बांध रहे हो आप कर्म, और इसका फल कौन भोगेगा, कौन साथ देगा आपको? ऐसा भवसागर में आपका साथ कौन देगा? कोई नहीं देगा, स्वयं ही भोगना पड़ेगा। तो क्यों हमको समझ में नहीं आ रहा है, शरीर के पीछे क्यों कर्म बांध रहे हैं? ठीक है, फैमिली के पीछे आप कर्म बांधना छोड़ दिया अभी, ठीक है, अभी शरीर के लिए क्यों कर्म बांध रहे हैं आप? कहते पूरा का पूरा सुबह से शाम तक हमारा कर्म हम शरीर के पीछे बांध रहे हैं, क्यों कैसे बांध रहे हैं? सुबह उठा, अपना चेहरा देखा, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, अरे मेरे को ऐसा इधर दाग क्या हो गया, अरे मुझे ऐसा क्या हो गया, आज मेरे को थोड़ा सोप से रगड़ कर फेस को अच्छा करती हूँ, अच्छा करता हूँ, और थोड़ा आज मेकअप कर लेती हूँ, आज थोड़ा ब्यूटी पार्लर चले जाती हूँ। ठीक है, ऐसा सब बात है, फिर अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के देखते हैं, उसमें कितना टाइम जाता है, कर्म बांध रहे हैं। उसके बाद में फिर ब्रश किया, फिर उसके बाद में नाश्ता किया, नाश्ता में कितनी आसक्ति, अरे मेरे को ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, पूरा का पूरा खाना वो नाश्ता बनाने के लेके नाश्ता का जो इच्छा किया, पूरा कर्म बन गए। और खाया क्या आपने? उसको तो आपने कुछ खाया नहीं, आत्मा तो खाता नहीं है। फिर उसके बाद में क्या कर्म बांधा आपने? फिर लंच की तैयारी की, वो भी कर्म बांध रहे पूरा। उसके बाद में फिर शाम की तैयारी, फिर घूमने की तैयारी, फिर पाप करने के लिए फिर ऑफिस दुकान जाना उसकी तैयारी। तो ये सब क्या हो गया? ये सब अशुभ भाव है। अशुभ भाव से आपका कर्म ज्यादा बंधन हो रहा है। अब इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? ये डैमेज को आपको कम करना है, तो आपको क्या करना है? आपको जो मर्यादा नाश्ता कर, हाँ जी, मर्यादा में रह के काम, क्या बोल रहे हैं? मर्यादा में रहना पड़ेगा। हाँ, मर्यादा में कैसे रहना बताता हूँ आपको। कि देखो अभी आपको पहला तो नाश्ता करना है, या पहला समझो ब्रश करना है सुबह सुबह। तो ब्रश जो कर रहा है, बोल आपको देखना है ये पुद्गल ब्रश कर रहा है करके, ठीक है, जान लिया, तो इतना आपका डैमेज नहीं होगा। मैं ब्रश कर रहा हूं तो आपको डैमेज होगा। ये पुद्गल ब्रश कर रहा है, मैं जान रहा हूं, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी ये पुद्गल नाश्ता कर रहा है, नाश्ते को इसको क्या चाहिए? तो मशीन है, गाड़ी है, तो आपको जितना क्वांटिटी नाश्ता चाहिए उसको दे दो, आसक्ति मत रखो, यही चाहिए वो चाहिए, ठीक है। आपको डॉक्टर ने बोला या जिसने भी बोला कि भाई ऐसा ऐसा डाइट आपको लेना, ठीक है ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसक्ति मत करो। इसको ये क्षुधा रोग है, क्षुधा रोग को शांत करने के लिए आप इसको दवा दे दो। आपने दवा दे दो सुबह उसको, मतलब वो वाला दवा नहीं बोल रहा हूँ, भोजन को दवा बोलते हैं। भोजन ही औषधि है, तो भोजन को औषधि दो, नाश्ते का औषधि दे दो उसको। जैसे डॉक्टर बोलता है ना, ये सुबह एक लेना, दोपहर में एक लेना, शाम को एक लेना गोली, ऐसे ही आपको क्या करना है, सुबह में नाश्ते का मेडिसिन देना है उसको, औषधि देना है, दोपहर में भोजन की औषधि देना है, शाम को औषधि देना है। इससे क्या होगा? आपका कर्मों का आना बहुत कम हो जाएगा, इंटेंसिटी। कर्म आएंगी भी तो उसकी स्थिति और अनुपात बन ज्यादा नहीं बनेंगे, बहुत कम बनेंगे। तो आपने औषधि के रूप में खाना ले लो, तो खाने के रिलेटेड सब आपका कितना भी डैमेज रुक जाएगा पूरा। इसके बाद में आप ऑफिस गए काम करने के लिए, और भाई ऑफिस गए तो आप उधर अपना ड्यूटी करो, मगर वेद विज्ञान चालू रखो कि भाई देखो मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरे कर्म के उदय आए हैं दुकान का, ये हमाली मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, तो मैं इधर आके हमाली कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमाली है, ये मेरी कमजोरी है पुरुषार्थ की, तो मेरे को ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। ये पैसे के लोभ में, ये लोभ आया मुझे, तो मैं पैसे कमाने के लिए यहाँ पे मजदूरी के लिए आया हूँ, ठीक है, मजदूरी का फल मुझे चार गति मिलने वाला है, तो भी मैं अभी इससे जुड़ूंगा नहीं, ताकि एटलीस्ट कभी ना कभी तो इससे मुक्त हो जाऊंगा। तो ऐसे जुड़ना नहीं है। फिर उसके बाद में आप वापस शाम को घर आए, तो सोने का मन हुआ, अरे मुझे बहुत मजा आ रहा है सोने में, 8-10 घंटा 12 घंटा 16 घंटा सो जाऊं, इतना मजा आ रहा है, अभी ठंडी मस्त मौसम है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, अभी और सो जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं, ये पुद्गल सो रहा है, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो जागने वाला हूँ, मैं तो जागता हूँ, कभी सोता नहीं हूँ। तो आपको क्या करना है इसको, नींद भी कम से कम, ज्यादा इसको ये नहीं, जितना शरीर को जरूरत है मेडिकल साइंस के हिसाब से उतना इसको सुला देने का, ज्यादा नहीं सुलाना है इसको। इसको देखो, इसको छूट भी नहीं देना है ज्यादा, ये मशीन है आपकी, इसको काम लेना बराबर से ज्यादा काम ले इससे आप, इसे छोड़ना नहीं है आपको, ये मशीन फ्री में मिली है आपको, इससे काम लो, आप अपना मोक्ष का पुरुषार्थ करने के लिए मिला है मशीन।
ये मशीन वापस नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ये ऐसी मशीन है, ये वापस दोबारा नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल से मिली है। इस मशीन का पूरा यूज लो, खाने पीने में, सोने में नहीं। इसको जिनवाणी पढ़ाओ, इसको तत्व ज्ञान कराओ, उसको आत्मा का अनुभव कराओ। अपना आत्मा का हम करना है अनुभव, तो ये इसका तो ये इसका उपयोग लो आप। ये बोलेगा नहीं नहीं मुझे मूवी जाना है, इसको बोलो नहीं जिनवाणी पढ़ो। ये बोलेगा नहीं मुझे घूमने जाना है, नहीं नहीं आप और शास्त्र पढ़ो और अध्ययन करो, या फिर अनुभव करो, ध्यान करो, और अपना कल्याण करो, अपना अपना आत्मा का ध्यान वगैरह करो, ये स्वाध्याय करो, या तत्व चर्चा करो। ठीक है, आपको बोरिंग हो रहा है, तत्व चर्चा करो किसी साधर्मी से। और अगर आपको ज्यादा मन कर रहा है बाहर जाने का, तो जिन मंदिर जाओ, इधर उधर क्यों जा रहे हैं? तीन लोग के नाथ विराजमान है, उनके पास जाओ। अगर आपको जाने का मन कर रहा है बार बार बाहर, राग आ रहा है, तो राग आ रहा है तो जिन मंदिर जाओ, एक से एक बढ़िया जिन मंदिर है उधर जाओ। और भी राग आ रहा है तो फिर भक्ति का गाना सुनो, वितरागी जो गाने हैं, मतलब उस तरह के भजन सुनो, उसमें भी तत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान वाले गाना सुनिए। अगर ऐसा होता है तो फिर, इतना तो वो नहीं होता है, तो भी आप कोशिश करके धीरे धीरे अपना डैमेज कम करिए। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से हमको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉयबिलिटी आ रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। और हमको पता नहीं कितना, कभी भोगेंगे, कैसे भोगेंगे, क्या कौन बचाएगा हमारे को। इसीलिए बोलते हैं आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। कोई बाहर वाला सुख दुख नहीं करता है। आत्मा स्वयं ही अज्ञान दशा में कर्म बांधता है, फिर उसका फल भोगता है। यही संसार दशा, परिभ्रमण चालू रहता है। ठीक है, इससे बचने के लिए बोले तत्व ज्ञान, आपको उसमें तत्व ज्ञान में रहना है। ठीक, आगे पढ़ता हूँ। आप पेज पढ़ेंगे नंबर क्या पिताजी, है? मैं पढ़ो? हाँ जी, पेज नंबर, हाँ, और रविंद्र जी आप पढ़ेंगे, 120 नंबर है। अच्छा। देखिए, प्राप्त परिस्थिति में से बाहर निकलने का मार्ग तो दिखता नहीं है, और उस कारण निराश होकर शोक क्रोध आदि के संश्लेष परिणाम होते हैं। क्यों होते हैं? अगर आप तत्व ज्ञान नहीं करेंगे तो जीव क्या करेगा? डिप्रेशन में चला जाएगा, शोक करेगा, हम्म। भय करेगा। ये हो ही रहा है। जिसको तत्व ज्ञान नहीं है ना, वो पूरा का पूरा दिन टेंशन 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 कर रहा है। जो जिसको तत्व ज्ञान समझ में आ गया, आप देख लेना, उसको टेंशन नहीं हो रहा है। टेंशन है बाहर, मगर उसको नहीं हो रहा है। मगर अज्ञानी को क्या हो रहा है? टेंशन हो रहा है। ज्ञानी जानता है कि टेंशन है करके, मगर होता नहीं उसको। अगर हो भी रहा तो जान लेता है ज्ञानी। ज्ञानी को भी टेंशन होता है, नहीं होता है करके नहीं। तो उसको जानता है वो, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये क्रोध है ना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ठीक है, आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये लोभ आया ना मुझे, मेरा स्वभाव नहीं है। क्रोध मान माया लोभ मेरा स्वभाव नहीं। ये मिथ्यात्व, मिथ्या मान्यता मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव तो सच्चित आनंद, वो मेरा स्वभाव है। तो अपना स्वभाव को पहचानिए पहला, और अपना उपयोग वहां पे लेके जाइए। उपयोग, देखिए स्वभाव तो यहीं पे है, कहीं ऐसा नहीं कि ढूंढने के लिए जाना है आपको कहीं पर। ढूंढने के लिए नहीं जाना है, स्वभाव यही मौजूद है प्रत्यक्ष। और राग द्वेष भी यही मौजूद है। मिथ्यात्व राग द्वेष भी यही मौजूद है। और आपके पास जो वीतराग स्वभाव है वो भी मौजूद है, दोनों एट ए टाइम मौजूद है अभी। आपके पास उपयोग कहाँ लेके जाना, आपके पास चॉइस है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा, मैं कर्मों से बंधा हूं और मेरा उपयोग मेरे नहीं, उपयोग स्वतंत्र है, आप कहाँ पे भी लेके जा सकते हो, यही आपके हाथ में है। दूसरा कुछ आपके हाथ में नहीं है। आप क्या सोचते हो? शरीर से क्रिया करने का पुरुषार्थ मानते हो? वो पुरुषार्थ नहीं है। जो उपयोग है ना, आपको कहाँ लगाना है, वो हमारा पुरुषार्थ है। निर्णय करना है, ये जो स्वभाव है मैं हूं, या ये राग द्वेष हो रहे वो मैं हूं। हर बार कंफ्यूज होगा आपको, अरे अरे अभी तो गुस्सा आया, मैं गुस्सा कर लिया। नहीं नहीं नहीं, ये जो गुस्सा करने वाला ये अलग है, मैं तो स्वभाव से परमात्मा हूँ। मैं तो वितरागी हूँ। वितराग स्वभाव है मेरा, आनंद स्वभाव है मेरा। अभी बोल रहे आप तो, अभी बोल रहे कि आनंद स्वभाव है, अभी बोल रहे गुस्सा करने वाला मैं हूँ। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे है? गुस्सा आ रहा है मुझ में, मगर ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरी अज्ञानता से, मेरी कमजोरी से गुस्सा आ रहा है। मैं इसको जानने वाला हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो आप उससे जुड़िए मत। गुस्सा होते हुए भी ज्ञानी क्या करता है? क्रोध मान माया लोभ होते हुए भी जुड़ता नहीं है। अज्ञानी क्या करता है? पूरा छलांग मार देता है। छलांग मार देता है पूरा, दिखता भी नहीं है, पूरा विषयों में छलांग मार देता है। बोलते हैं समय सार में कि झपट्टा मारता है अज्ञानी विषयों के ऊपर। पांच इंद्रिय का विषय और मन के विषय के ऊपर झपट्टा मारता है। ये खाऊं, ये भोगू, ये करूं, ये करूं, शांति नहीं, शांति नहीं, अशांति अशांति अशांति, दुख, आकुलता, टेंशन, भय, ऐसी जिंदगी जीता है अज्ञानी। अभी भी सुखी नहीं, आगे भी कभी भी सुखी नहीं होगा। आपके पास हाँ जी, पेज नंबर है 120। 120। आपके पास है वर्तमान, जो अभी पर्याय है ना, उसमें आप वर्तमान में कंसंट्रेशन करके अभी आनंद का अनुभव लीजिए। फ्यूचर में नहीं लेना है, अभी लेना है अनुभव।
ऐसा नहीं कि नहीं नहीं हमको अनुभव नहीं होता है, आप फोकस करने का प्रयास करो। वो शांत आत्मा है, वो एकदम आकुलता में नहीं मिलेगा आपको। फोकस एकदम नहीं बैठेगा, धीरे धीरे पकड़ में आएगा वो। उसको कैसे पकड़ना है आत्मा को? जो जानने वाला है, जो ज्ञान है, ज्ञान लक्षण से आप उसको पकड़ना कोशिश करो, उपयोग से पकड़ो उसको। फोकस, जो अटेंशन, अरे ये अटेंशन ही तो है मेरा उपयोग। अरे ये तो मैं अपने आप को ही जान रहा हूँ। ये उपयोग कहाँ से आ रहा है? वो रूट चेक करो, कहाँ से आ रहा है उपयोग? मेरे आत्मा से ही आ रहा है। तो आत्मा से ही आ रहा है, वही तो मैं हूँ। जहां से आ रहा है वही तो मैं हूँ। हाँ जी अनीता जी, क्या प्रश्न है? वही कि कुंतु जी, अभी मैं कैसा थोड़ा तो प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जो मिश्र पर्याय है, वो पुद्गल शरीर है, शरीर तो जड़ है, और उसके साथ आत्मा है, वो मिक्स है। तो ऐसे मैं उपयोग लगा रही हूँ कि जो जान रहा, एक तो शरीर है और एक आत्मा है, तो वही मैं हूँ। जो शरीर तो मैं नहीं हूँ, ये समझ में आ गया। शरीर भी मैं नहीं हूँ, राग द्वेष भी मेरा स्वभाव नहीं, मुझ में उत्पन्न हो रहे मगर वो मेरा स्वभाव नहीं। अभी राग के साथ हाँ। जुड़े हम, शरीर से तो नहीं जुड़े। शरीर से तो वेद विज्ञान कर लिया हमने इतने दिनों में। अभी हम राग से जुड़ रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, राग से नहीं छूटता जी। जब तक राग से नहीं जुड़े छूटेगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ, मेन राग से जुड़ता है। राग अलग है, मैं ज्ञान अलग हूँ। राग अलग है, मैं ज्ञान अलग हूँ। ये उठने वाले मोह राग द्वेष भाव अलग है, और मैं ज्ञान अलग हूँ। मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। मैं ज्ञायक पना आएगा तभी सम्यक दर्शन होगा। अभी हम्म। मैं पना किस में आ रहा है? अरे मैंने गुस्सा किया आज, देखो मुझे बहुत गुस्सा आया आज, मुझे इतना टेंशन हुआ ना। और क्यों हम्म। सुबह से इतना भय लगता है, इतना टेंशन हो रहा है, इतना मैं दुखी हूँ। आपको पता है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? ये जुड़ जाते हैं हम। अरे हाँ, तुम्हारे वही। साथ नहीं हो रहा है। वो कर्मों का खेल कर्मों में चल रहा है। ये शरीर भी नौ कर्म है, इसका खेल इसमें चल रहा है। आप ज्ञाता दृष्टा हो, आप जानने वाले हो, उसका आनंद लो। हम्म। इसमें क्यों उन्माल हो रहे हैं? आप मूवी देख रहे हैं, वो उधर अंदर आग लगी है, वो उधर मूवी में। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भाग के जाएंगे तो क्या हो? आप बाल्टी लेके पानी डालेंगे तो क्या मतलब है? वो आग बुझेगी नहीं। इसी तरह जो कर्मों का उदय आया वो बुझेगा नहीं, वो तो आके चला जाएगा। आपको तो देखना है बस। मूवी में आग लगता है तो पर्दा जल जाता है क्या? नहीं जलता है। पर्दा भी नहीं जलता है, और आपको भी कुछ नहीं होता है। आप तो देखते रहते हो वहां तो देखो, मूवी में मस्त ज्ञाता दृष्टा रहते हैं हम। और यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ये कैसा अभी हमारा अज्ञानता है बोलो? मूवी में तो जुड़ते नहीं है। मूवी में कुछ भी हो जाए हंसते रहते हैं यहाँ पर। उसको बेचारे को कितना दुख होता है वहां पे मूवी में, तो हम लोग हंसते रहते हैं यहाँ पर। और अपने रियल जिंदगी में हम जुड़ जाते हैं। तो नहीं जुड़ना है। ये मतलब ये कर्म का उदय चलेगा, उसी समय ज्ञानी क्या करता है, अपना फोकस है ना अपने ऊपर रखता है। जो आनंद मेरा स्वभाव है उस पर दृष्टि रखता है। इसीलिए बोलते हैं दृष्टि बदलो। अभी दृष्टि कहाँ पे है हमारी? मोह राग द्वेष के ऊपर, शरीर के ऊपर, पर द्रव्य के ऊपर। अभी दृष्टि अगर सम्यक करेंगे, सम्यक मतलब स्व के ऊपर करेंगे, और बाहर जानने में रहेगा। देखो दृष्टि सम्यक हुई मतलब दृष्टि स्व में हुई। जानने का तो स्व पर प्रकाशक है मेरा, मैं सब कुछ जानूंगा। ऐसा नहीं कि पर को जानना बंद कर देना है। पर जानने में आएंगे। अभी केवली भगवान है, अरिहंत भगवान, उनको जितने कत्ल खाने हैं दुनिया में सब जानने में आ रहा है। वो दुखी हो रहे क्या अरिहंत अवस्था में? आज के नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूतकाल के, भविष्य काल के, वर्तमान काल के सभी कत्ल खाने उनके ज्ञान में आ रहे हैं। सभी नरक के जो जीव है सभी ज्ञान में आ रहे हैं। अनंत जीव अभी कितने मर रहे हैं, कितने पैदा हो रहे हैं, सब वो जान रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे। और वो तो छोड़ो, उनके खुद के माँ बाप, अनंत भवों के माँ बाप, कोई नरक में पड़ा है, कोई निगोद में पड़ा है, किधर किधर वेदना भोग रहा है, नहीं होता है उनको दुख। नहीं होता है, जानते हैं बस। जानना मेरा उनका स्वभाव है, हमारा भी स्वभाव है। तो अपने स्वभाव में रहते, अपने आनंद में रहते। तो अपना स्वभाव को स्मरण कीजिए। हम हमारे स्वभाव को भूलकर दुखी है। और जुड़ना नहीं है, वो ध्यान रखना है, ये अवेयरनेस आपको रखना है। यही तत्व ज्ञान का महिमा है बस। इसीलिए तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व। जब तक ये स्टेज नहीं आती ना तब तक आप तत्व ज्ञान पढ़ते रहिए। अगर ये स्टेज नहीं है, अगर आप जुड़ते ज्यादा जा रहे हैं, तो फिर तत्व ज्ञान समझो आप। तत्व ज्ञान को मत छोड़िए। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। हम्म। हाँ, आप पढ़ लेंगे रविंद्र जी। हाँ। हाँ, इन सेकंड। संश्लेष परिणामों के कारण ऐसे कर्मों का बंध हो जाता है कि उसके फल स्वरूप उसके उदय में भविष्य में भी इस तरह के प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते रहते हैं। अन्य कोई जीव अनुकूल संयोगों में हर्षित होता है, उसका भोक्ता बुद्धि रूप अज्ञान कायम रहता है। लोभ, मान, हास्य आदि परिणामों द्वारा भी उसका कर्म बंध होता ही रहता है। उसमें से छूटने का एकमेव मार्ग तत्व यथार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन ही है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। कर्म हम्म। बंधन निरंतर हो रहे हैं।
अज्ञानी को बहुत ज्यादा होते हैं, स्थिति अनुभाग बंध बहुत ज्यादा होता है अज्ञानी को। ज्ञानी को तीन कषाय चौकड़ी का जो सद्भाव है उतना ही कर्म बंधन होता है, और अगर वो उसमें जुड़ता है तो उसका भी ज्यादा होता है। मगर अभी वो क्या होता है कि तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन अगर वो होता है उसको, तो उतना इंटेंसिटी कम हो जाता है। अभी अज्ञानी को क्या हो रहा है, 16 कषाय चौकड़ी का पूरा हो रहा है, 25 के 25 कषाय बन रहे हैं अज्ञानी को। सम्यक दृष्टि को क्या होता है, चार कम हो जाते हैं अनंत अनुबंधी वाले। मगर अनंत अनुबंधी सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल डेंजरस है, अनंत अनुबंधी वाला। वो अनंत भव बंधवाएगा आपसे, अनंत भव, अनंत भव तक आपको दुखी रखेगा। आपको अनंत भव करने पड़ेंगे। अभी सम्यक दृष्टि को क्या होता है, अनंत भव तो अभाव हो गया उनका, अभी अनंत भव नहीं है उनका। कैसे संसार चुल्लू भर पानी जितना बच गया बस। चुल्लू भर पानी मतलब कितना होता है, एक तो देखो अज्ञानी का संसार कितना बड़ा है, समुद्र जितना बड़ा है। और सम्यक दृष्टि जो उसका संसार कितना है, चुल्लू भर पानी जितना बच गया बस। शीघ्र ही मोक्ष जाने वाला है वो जीव, ज्यादा नहीं है, चुल्लू भर संसार बच गया बस। हमारे हाथ में है, देखिए हमको कहाँ क्या करना है। अगर हमको अनंत संसार बढ़ाना है तो आप राग द्वेष मोह राग द्वेष में जुट जाइए। मोह राग द्वेष का भेद विज्ञान करके अपना आत्मा का अनुभव कर लीजिए, तो आपका चुल्लू भर पानी में जितना संसार बचेगा आप आराम से निकल जाएंगे, कंफर्म हो जाएगा आपका मोक्ष। अगर नहीं होगा तो फिर अनंत भाव में भी ऐसा चांस मिलेगा नहीं। ये देखो ये चांस है, अभी वापस चांस मिलेगा नहीं, दोबारा नहीं मिलेगा चांस। चांस मिला है तो इसका उपयोग कर लीजिए आप उसका। तो अभी एक पढ़ता हूँ, एक वापस पैराग्राफ। इन संश्लिष्ट परिणामों के कारण ऐसे कर्मों का बंध हो जाता है कि उसके फल स्वरूप उसके उदय में भविष्य में भी इसी तरह के प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते रहते हैं। अभी आप जैसे अभी आपने जुड़ गए मोह राग द्वेष से, अभी भी दुखी होंगे, अभी भी डिप्रेशन में जाएंगे, अभी अभी आपको इतना टेंशन भय आकुलता, ये जितने भी वर्ड्स है सब आपको होंगे। उसके बाद में इधर ही रुका नहीं। उसके कारण क्या होता है, अभी आपने यहाँ पे जो अभी संश्लेष परिणाम किए उसके कारण क्या हुआ, ऐसे कर्मों का बंध हो जाता है कि उसके फल स्वरूप उसके उदय में भविष्य में भी इसी तरह के प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते रहते हैं। इसी तरह के संयोग प्राप्त होंगे। अभी अभी आप अगर सपोज जुड़ गए, इसी तरह के संयोग बार 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 आपको आने वाले हैं वापिस। और उसके उदय में भविष्य में भी इसी तरह के प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते रहते हैं। अन्य कोई जीव अनुकूल संयोगों में हर्षित होता है, उसका भोक्ता बुद्धि रूप अज्ञान कायम रहता है। अभी हम क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थिति आई तो उसमें हर्ष मानते हैं, प्रतिकूल आए तो दुख होते हैं, अरे सुख दुख सुख दुख। अभी कभी जीव हंसता है, कभी रोता है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। अरे एक सेकंड में हंस रहा है, एक सेकंड में रो रहा है, हंसना रोना, ये क्या है, सब ये आकुलता है। तो ये क्या होता है, वो अनुकूल परिस्थिति में भोगता बुद्धि करता है, अरे मैं भोग रहा हूँ, मजा आ रहा है मुझे, मैं भोग रहा हूँ, हर्ष होता है, बहुत खुश होता है। फिर प्रतिकूल परिणाम आया, अरे 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 ये कहाँ से आ गया मुसीबत। प्रतिकूल संयोगों में दुखी होता है, आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान है पूरा। तो क्या होता है, अज्ञान कायम रहता है, लोभ मान हास्य आदि परिणामों द्वारा उसका कर्म बंध तो होता ही रहता है। अभी देखो जिनवाणी में हास्य को भी कषाय बताया। कभी जीव हंसता रहता है खुशी में, और कभी रोता रहता है। अरे हंसना रोना दोनों कषाय है। अभी देखो कोई कोई जीव हंसते रहता हंसते रहता हंसते रहता, उसको पता नहीं वो कषाय है, और कभी रोता ही रहता है। तो ये हंसना दोनों दोनों आकुलता है, दोनों संयोगों में जुड़ना है। अनुकूल परिस्थिति में जीव हंसता रहता है, प्रतिकूल में रोता रहता है। अभी आप देखो तीर्थंकर भगवान का जो मूर्ति है वो देखो, वो हंस रहे क्या रो रहे, नहीं है, सौम्य मुद्रा है, प्रसन्न मुद्रा है उनकी, एकदम प्रसन्न मुद्रा है, वो ना हंस रहे ना रो रहे। देखो लोभ मान हास्य आदि परिणामों द्वारा उसका कर्म बंध तो होता ही रहता है। आप मत समझना कि आप हंस रहे तो कर्म बंधन नहीं होगा, क्योंकि वो कषाय है। आप अगर लोभ करेंगे, मान करेंगे, हंसेंगे, रोएंगे, तो भी आपको कर्म बंधन होता रहेगा। उससे उसमें से छूटने का एकमेव तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन ही है, कोई मार्ग नहीं है। तीन काल में कोई मार्ग नहीं, दूसरा एक वीतराग मार्ग है। उसमें से छूटने का एकमेव मार्ग तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन ही है। देखो खाली इन्होंने ये नहीं बोला कि तत्व को सुनना, ऐसा नहीं। तत्वों का अर्थ का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान बोला है। ऐसा नहीं कि खाली आप तत्व को सुन लिया, हाँ मुझे समझ में आ गया, नहीं। तत्वों का जो अर्थ है उसका श्रद्धान। ऐसा नहीं कि खाली तत्वों का आप जान लिया, हाँ सात तत्व हमको मालूम है, नौ तत्व हमको मालूम है, हाँ जीव है अजीव है, ऐसा वैसा नहीं। तत्व का जो अर्थ है उसका श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन ही
है, एक ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। तत्व को सुनना पहला, तत्व का अर्थ समझना, तत्व का जो अर्थ है उसके ऊपर श्रद्धान करना, तत्व का अर्थ का श्रद्धान रूप जो सम्यक दर्शन है, फिर जो आत्मा का निराकुल जो सुख है उसका अनुभव करना, वही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। जिनेन्द्र कथित आगम द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हुए छह द्रव्यों को का जो परिणमन होता है, कार्य होता है, उसके कारणों की हम मीमांसा कर रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और वह स्वाधीनता से अपना परिणमन करता है, स्वयं का कार्य करता है, दूसरे किसी का भी कार्य नहीं कर सकता। संपूर्ण चराचर विश्व का कार्य करने वाला कोई ईश्वर है या यह मान्यता बिल्कुल गलत है। प्रत्येक द्रव्य में कारण कार्य संबंधी अनेक शक्तियां है, उन्हें देखते हैं। हाँ देखो क्या बता रहे हैं, ये जो जिनेन्द्र कथित जो आगम है ना, उसके द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हुए छह द्रव्यों का जो परिणमन होता है, कार्य होता है, उसके कारणों की हम मीमांसा कर रहे हैं। देखिए अभी ये जो वस्तु का जो स्वरूप है ना, आपको सर्वज्ञ जो जिनेन्द्र कथित आगम के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये जो वस्तु का जो साइंस है, वस्तु का जो स्वभाव है, सिर्फ जिनेन्द्र कथित आगमों में ही मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। अगर किसी ने जिनेन्द्र भगवान का नाम लिखकर खोटे शास्त्र बना दिए, उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल उनका नाम लेके दूसरे बहुत शास्त्र है, सर्वज्ञ भगवान का नाम लिख दिया, अगर उसमें नहीं, किसमें होगा? जिनेन्द्र कथित सच्चे जो शास्त्र आगम है द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हुए छह द्रव्यों का जो परिणमन होता है, कार्य होता है, उसके कारणों की हम मीमांसा कर रहे हैं। अभी हमारा ये अभी मीमांसा चल रहा है। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया छह द्रव्य क्या है और उसका कार्य क्या है, वो कैसे परिणमन करते हैं, ये समझ में आ गया। तो इसको हम फिर आगे पढ़ेंगे जी। एक स्वयं प्रश्न का, पूछूं क्या? हाँ जी, एक प्रश्न था। हाँ आत्मा जो है, जो बाल अवस्था, कुमार अवस्था, वृद्ध अवस्था में सेम ही रहती है? हाँ, बदलती नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, कभी नहीं बदलती आत्मा। सिर्फ ज्ञान विकसित होते रहता है? नहीं होता है, विकसित नहीं होता। ज्ञान गुण तो ऐसा का ऐसे रहता, पर्याय बदलती है ज्ञान की, ज्ञान गुण अच्छा। नहीं बदलता है। ज्ञान की शक्ति हमारे में, तीर्थंकर भगवान में, सिद्ध भगवान में समान है, शक्ति समान है, मगर पर्याय में अभी हम प्रकट नहीं हुआ है, बस यही भूल है। क्योंकि नहीं, क्यों नहीं प्रकट हुआ? हमारा लक्ष्य पर पे है, भगवान का लक्ष्य 100 पे है, तो उन्होंने नहीं, प्रकट कर बाल दिया। अवस्था में हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बड़ा होते हैं, कुमार अवस्था में आते हैं, हम पढ़ सकते हैं, तो वो वो ज्ञान। वो क्षयोपशम ज्ञान है ना, वो हाँ। कर्म का उदय से थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, कर्म के उदय से। मगर वो मेरा स्वभाव नहीं, स्वभाव से तो मैं शक्ति बराबर है, मेरी समान है। चींटी में हाँ। भी समान स्वभाव है। शक्ति की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं, पर्याय की हम्म। अपेक्षा डिफरेंस है जो आप बोल रहे हैं। अच्छा। पर्याय मतलब अवस्था। अवस्था। अभी बाल की अवस्था है, उसमें ज्ञान हम्म। कम लग रहा है आपको। हम्म। यंग एज में आपको मतलब तरुण में ज्यादा लग रहा है। यानी जैसे जैसे विकास होता है, वही ज्ञान अपन अपने पुद्गल शरीर पे आजमाते हैं। देखो ये व्यवहार में बोला जाएगा कि विकास व्यवहार। होता है, मगर शक्ति की अपेक्षा हम सब समान है। ऑलरेडी केवल ज्ञान की शक्ति हमारे भीतर मौजूद है। एग्जाम्पल देता हूँ तो समझ में आएगा आपको भी। अच्छा हम्म। एग्जाम्पल देता हूँ तो पूरा पे सॉल्व हो जाएगा। अभी हम्म। बीज है, ठीक है। हम्म। अभी बीज में वृक्ष होने की शक्ति है कि नहीं है? हम्म। क्या वृक्ष होने के बाद में ही शक्ति दिखेगी आपको, कि पहले शक्ति है कि नहीं बीज में? शक्ति बीज, तो है। इसी तरह यही बोल रहे हैं, आत्मा में शक्ति है, मगर वो वृक्ष आपका जमीन में डालो तो फिर उसका हम्म। टाइम में वो बड़ा होगा, तो वो शक्ति प्रकट होगी। वो पर्याय में जो अवस्था है वो वृक्ष बनेगा। मगर हम्म। वृक्ष बनने की शक्ति है कि नहीं बीज में? है। तो अभी हम बोलेंगे नहीं आत्मा में है, तो बताओ अनंत गुण किधर है बताओ, बोलेंगे तो हम कहाँ से बताएंगे? अभी आप बोले बीज में, आप बताओ कि वृक्ष कहाँ, वृक्ष को बताओ, इतना बड़ा पेड़ है वो बताओ, अंदर कहाँ से बताएंगे? आप हम्म। खोलो, नहीं दिखेगा आपको। नहीं शक्ति देखेगा। दिखती नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? शक्ति दिखती नहीं है, प्रॉब्लम वो है। आप समझो टेक्निकली, शक्ति को नहीं अच्छा। देख पाएंगे आप, पर्याय को देख पाएंगे, शक्ति को नहीं देख पाएंगे। पर्याय मतलब हम्म। अवस्था, हालत, उसको हम देख पाएंगे, मगर हम्म। शक्ति को नहीं देख पाएंगे। अच्छा। हाँ, अभी केवल ज्ञान है, समझ में आ रहा है, भगवान को केवल ज्ञान हुआ। अभी हमको हम्म। मति श्रुत ज्ञान ये समझ में आ रहा है, क्योंकि पर्याय में प्रकट है। मगर आप अच्छा। बोलेंगे ज्ञान की शक्ति बताओ, नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ अवस्था ही बता पाएंगे। हाँ, पर्याय ब- ही देखो, प्रगट पर्याय हम्म। ही है। हम्म। अभी 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 किसी ने एक प्रश्न पूछा ना, अभी आपने, हाँ आपने प्रश्न पूछा कि आत्मा बदलता है? कि आत्मा शक्ति रूप नहीं बदलता है। शक्ति तो बाल्य अवस्था में भी वही रहेगी, बुढ़ापा में भी वही रहेगी, जवानी में भी वही रहेगी शक्ति।
गए हम्म जन्म में भी वही थी, आगे जन्म में भी वही रहेगी। आप निगोद में हम नरक में थे तभी भी वही हमारी शक्ति आगे भी वही रहेगी, शक्ति बदलेगी नहीं। बीज हम्म वाला जो शक्ति अंदर है वो नहीं बदलने वाला। जब आप अंदर डालोगे, जब जमीन में, तभी वो जो वृक्ष बड़ा होगा तो हमको समझ में आएगा अरे रे वृक्ष हो गया करके। इसी तरह केवल ज्ञान भी जब हमको होगा तो समझ में आएगा अरे केवल ज्ञान प्रकट हो गया करके, केवल ज्ञान की अवस्था चल रही। मगर उस अवस्था भी जुड़ना नहीं है आपको, पर्याय को है ना, पर्याय से जुड़ना नहीं है। पर्याय भाई मुझ में नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, ठीक है ना, हम्म इसमें से वृक्ष हुआ होने दो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। नहीं हुआ नहीं हुआ, मेरे को क्या फर्क, मेरी शक्ति तो पूरी है ना मेरे पास, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मेरे को क्या हम्म फर्क पड़ा। वृक्ष हो भी गया नहीं, अभी हम रो रहे हैं, अरे अरे, वृक्ष क्यों नहीं हुआ। अरे आपका छोटा वृक्ष है, मेरा बड़ा वृक्ष है, देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। ऐसा नहीं होता है, शक्ति समान हम्म, है। अरे समान। ठीक है, वृक्ष हुआ छोटा हुआ बड़ा हुआ, मेरे को क्या लेना देना। अरे मति ज्ञान चल रहा है, होने दो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता, मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। मेरी शक्ति को देखो ना, शक्ति की अपेक्षा शक्ति को देखो तो सम्यक दर्शन होगा। अरे बाहर देखेगा मेरा जाड़ छोटा है आपका बड़ा है, अरे मैं दुखी हो गया वापिस। अरे बोले ये भगवान का केवल ज्ञान बड़ा है और मेरा छोटा है, देखो मेरा साइज थोड़ा छोटा है केवल ज्ञान का, इनका थोड़ा बड़ा है। उधर भी दुखी हो जाएगा जाके, हम्म उधर जाएगा सिद्ध शिला पे, उधर भी दुखी कर देगा सबको, हम्म उधर भी क्रोध मान माया लोभ चालू कर देगा। इसीलिए सिद्ध शिला पे, ये जो सिद्ध अवस्था में है ना, ये जाता नहीं है, रागी द्वेषी जीव जाता नहीं है, सिद्ध जाता सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं करता है। वीतरागी जो है उन्हीं को केवल ज्ञान होता है। अगर आप हम्म वीतरागी नहीं तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। देखो कितना मस्त सिस्टम है एकदम। अगर हम्म आप समझो रागी द्वेषी जीव है, अगर उसको केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो क्या करेगा बोलो आप? हम्म अगर समझो एक हिटलर है, हिटलर को केवल ज्ञान प्रकट हो गया बोलो, तो क्या करेगा। लेकिन वो अवस्था तक पहुंचेगा ही नहीं ना वो। इसीलिए बोल रहे हैं, आप साइंस समझो कि नहीं पहुंचेगा, ये समझना है। हम्म अगर जो वीतरागी है ना वही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये कंडीशन है। हम्म अगर समझो वीतरागी नहीं है और केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो क्या करेगा वो, पूरा हम्म पावर का मिसयूज कर लेगा। वो तो। इसलिए ये सिस्टम है ना, बहुत अच्छा सिस्टम है। वस्तु का जो स्वतंत्र जो सिस्टम चल रहा है ना, यूनिवर्सल लॉ है ना, इतना मस्त है एकदम, हम्म सब अपने फेवर में है पूरा, कोई हम्म अपना अगेंस्ट नहीं है। हम वो जो तो। अभी अगेंस्ट अगेंस्ट मान रहे हैं ना, हमारी मान्यता की भूल है, सब मान। हमारा फेवरेबल कंडीशन है। अरे देखो फेवरेबल कंडीशन कैसे, मैं बताता हूँ। हम स्वभाव से आनंदमय है, ये फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं है। दुख हम्म हमारे भीतर है ही नहीं, हमारे फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं है। ये जो हम्म क्रोध मान माया लोभ हमारे भीतर नहीं है, फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं है। हम सच्चित आनंद है, फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं है। हम किसी से ना जन्म लेते ना मर सकते, कोई मार सकता है, ये फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं है। हम अनादिकाल से अनंत काल तक करेंगे, हमारा फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं है। हमारे अगेंस्ट में कुछ भी रूल नहीं है, सब हमारे फेवर में रूल है। ये जिनवाणी पढ़ने से यही मालूम पड़ता है कि जितने भी रूल है सब मेरे फेवर में है। ऐसा छोटा मोटा फेवर नहीं है। अरे मैं हम्म तो कामना करता हूँ मुझे देव गति मिले, मुझे मनुष्य की चक्रवर्ती की पदवी मिले, ऐसा नहीं। नियम ये बोलता है कि आप तो तीन लोग के नाथ हो, सबसे सर्वोत्कृष्ट पोजीशन में बिठा दिया हमको, मगर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, सब हमारे फेवरेबल है कंडीशन, हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, धर्म को समझ लीजिए। आनंद स्वभाव अनादि अनंत स्वयं सिद्ध असीम अमर्यादित। अब बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पास शक्ति है ना लिमिटेड है, नहीं शक्ति भी आपकी अनलिमिटेड है। फिर बोलते हैं नहीं ये तो खत्म हो जाएगी, कंटिन्यू चलेगी तो खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी। और बोले इसको खत्म हो जाएगी तो लाएंगे कहाँ से और शक्ति, नहीं खत्म ही नहीं होगी कभी। बोलो अभी सब आपके फेवर में है कि नहीं, सब कंडीशन। इसलिए बोलते हैं तत्व ज्ञान समझो, सब आपके फेवर की बातें हैं जिनवाणी में, आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। तो ये हम्म समझने से क्या होगा, हमारी आकुलता कम होती है, सच हम्म। को सच समझना, झूठ को झूठ समझना। ठीक है, प्रत्येक द्रव्य तो का एक बेटा ये अनंत। थोड़ा अच्छी लाइनें पढ़ता हूँ एक बार। हम्म देखो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और वह स्वाधीनता से अपना परिणमन करता है। क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य, ये जो वस्तु का जो व्यवस्था है, तत्व ज्ञान समझने से हमको क्या समझ में आता है कि वस्तु की जो व्यवस्था है वो स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और वह स्वाधीनता से अपना परिणमन करता है। हम्म। स्वाधीन है, कोई गुलाम नहीं है वो, जी। स्वतंत्रता से अपना परिणमन करता है, स्वयं का कार्य करता है। देखो दूसरा अपना कार्य नहीं कर सकता, द्रव्य स्वयं अपना कार्य करता है, दूसरे किसी का भी कार्य नहीं कर सकता, ये भी कंडीशन समझना। वो द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर ही नहीं सकता है। फिर अभी हम हम्म क्यों इतना हेडेक ले रहे हैं सुबह से शाम तक इतना, अरे मेरी ये जिम्मेदारी, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी, मेरे घर की जिम्मेदारी, मेरी दुकान की जिम्मेदारी, मेरा पता है मेरी कितनी जिम्मेदारी है आपकी, अरे बोझा लेके घूम रहा है। क्यों बोझा लेके घूम रहे हो आप,
ठीक है, जिम्मेदारी आपको व्यवहार से निभानी है, निभाओ ना, मना क्या है, बोझा क्यों लेके घूम रहे हो आप? आपको जो कर्तव्य आपका करो, मगर बोझा लेके मत करो। ये तो होती हुई व्यवस्था है, आप करने वाले कौन हो? तो रिलैक्स होके आपका जो ड्यूटी है करो, मगर शांति से करो ना। क्यों अज्ञान दशा में हम व्याकुल व्याकुल हो रहे हैं? क्यों भय कर रहे हैं? क्यों चिंता कर रहे हैं? अरे मुझे उसने ऐसा बोल दिया मेरे को, तो समझता क्या हो अपने आप को? भाई तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास आए रिटर्न, क्यों चिंता कर रहे हो? जो आपको दुख दे रहा है वो आपका ही वो फल है, उसका गलती नहीं है सामने वाले को। अपने आत्मा में सुखी रहिए, आप आनंद में रहिए। देखो, संपूर्ण चराचर विश्व का कार्य करने वाला कोई ईश्वर है, यह मान्यता बिल्कुल गलत है। क्या बता रहे हैं राधेश्याम जी? हाँ देखो, ये जी। आपको सुन के थोड़ा सा शौक लगेगा, क्योंकि आप में वो मानते हैं ना कि संपूर्ण चराचर विश्व का करने वाला कोई ईश्वर है, यह मान्यता बिल्कुल गलत है। ये आपको थोड़ा सा झटका लगेगा ये बात सुनकर, मगर ये सच्ची बात है। कोई ईश्वर किसी का करता हरता नहीं है, जीव स्वयं करता हरता है स्वयं का, कोई करता हरता नहीं है। कोई ईश्वर ऊपर नहीं बैठा है करने के लिए, ईश्वर ऊपर बैठा है मगर वो खुद का कर रहा है, हमारा नहीं करेगा। ये विज्ञान है, ये विज्ञान को समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आपको आपका जो मान्यता है उसको हम लोग खंडन करने के लिए बात करें, ऐसा नहीं है। मगर जो सर्वज्ञ भगवान के दिव्य ध्वनि में बात निकली है कि भाई कोई ईश्वर करता नहीं, ईश्वर है मगर वो खुद का कर सकता है, पर का नहीं कर सकता है। आप भी स्वभाव से ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूँ स्वभाव से, हम दूसरों का नहीं कर सकते। तो अभी ये जो मान्यता है कि एक ईश्वर है सबका करने वाला, यहाँ पे जो मान्यता है वो आपको ठीक करना पड़ेगा। हम उनके अगेंस्ट नहीं है, जो मान रहे वैसा वो मान रहे तो ठीक है, हम कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे। आपको एक बताना चाहता है यहाँ पर जिनवाणी में कि संपूर्ण चराचर विश्व का कार्य करने वाला कोई ईश्वर है, यह मान्यता बिल्कुल गलत है। ठीक है, और प्रत्येक द्रव्य में कारण कार्य संबंधी अनेक शक्तियां उन्हें देखते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्येक द्रव्य में कारण कार्य संबंधी अनेक शक्तियां है, उन्हें देखते हैं। अभी देखो, अभी हम शक्ति समझेंगे, कारण कार्य संबंधी बहुत सारी शक्तियां है, हर द्रव्य में शक्तियां है, उस शक्ति को अभी हम समझेंगे। जी पढ़िए आगे। प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तियों से युक्त है। जैन तत्व परिचय पुस्तक में हमने सामान्य गुणों की चर्चा में वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुणों का सविस्तर विवेचन किया था। प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व नाम का गुण है। द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि जिसके कारण द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य अर्थात परिणमन करता है। द्रव्य में उत्पाद व्यय होते रहते हैं। द्रव्य के इस स्वभाव को ही उसका वस्तुत्व गुण कहते हैं। हाँ देखो, एक बार पढ़ता हूँ। प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तियों से युक्त है, ये आपको क्लियर हो गया? प्रत्येक द्रव्य, खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ जीव द्रव्य, छह जाति के द्रव्य और अनंत जो द्रव्य, सभी द्रव्य अनंत शक्तियों से युक्त है। उसके बाद में जैन तत्व परिचय पुस्तक में हमने सामान्य गुणों की चर्चा में वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुणों का विस्तार विवेचन किया था। हमने समझा था जैन तत्व परिचय में कि वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुण का क्या मीनिंग है, उसका भावार्थ क्या है। तो अभी उसमें क्या लिखा है? प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व नाम का गुण है, ये तो आपको मालूम है, सामान्य गुण है वस्तुत्व नाम का गुण, प्रत्येक द्रव्य में है। द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि जिसके कारण द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य अर्थात परिणमन करता है। देखो, ये साइंस समझ लेना, ये इनबिल्ट फ्यूचर है, इनबिल्ट शक्ति है। क्या शक्ति है? द्रव्य का ऐसा स्वभाव है, ये ऐसी शक्ति है द्रव्य के अंदर, हर द्रव्य के अंदर। वो शक्ति क्या करते हैं? जिसके कारण द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता, कार्य अर्थात परिणमन करता है। देखो, इसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है, उसके पास वस्तुत्व गुण हर द्रव्य में है। उस वस्तुत्व गुण के कारण हर द्रव्य अपना अपना कार्य कर सकता है, प्रयोजनभूत कार्य। किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं है पर की। अभी हम हरिहर भगवान की भी हमको उनको मांगने की जरूरत नहीं कि भगवान आप दो हमको। भगवान ने बताया भाई तुम्हारे भीतर वो शक्ति है, तुम्हारे में वो कार्य हो रहा है, तुम पहचानो अपने आप को। भगवान ने ये बताया, भगवान ने बोला देखो मैंने अपने आप को पहचान लिया, मैंने पहचान लिया, मुझे समझ में आ गया कि भी मेरा वस्तुत्व गुण मुझ में है और मेरा कार्य मुझ में हो रहा है, तो मेरे को ये केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अभी वो आपका भीतर भी वस्तुत्व गुण है, तो वस्तुत्व गुण आपका काम करेगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरिहंत भगवान ने बोला कि मेरे आपको मदद की जरूरत नहीं है। भगवान ने यही बताया कि तुम्हारा शक्ति तुम्हारे भीतर है, यही बताया भगवान ने। अभी हम जिन मंदिर भगवान के पास क्यों जाते हैं? भगवान ने बताया तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, हमारी निधि हमारे को बताया भगवान ने, हमारा खजाना हमको बताया। हमारा खजाना हम भूल गए थे, भगवान ने हमारा खजाना हमको बताया उन्होंने। अभी देखो, ये अभी तीर्थंकर भगवान है ना, अभी अभी समझो महावीर भगवान है,
तो अभी 24 तीर्थंकर है, ये भी हमारे जैसे थे। इनको भी पहले वाले 24 तीर्थंकरों ने बताया कि भाई तुम्हारा खजाना तुम्हारे पास है। और वो जो पहले वाले 24 तीर्थंकर थे, वो भी हमारे जैसे थे। ये भी जिनवाणी वगैरह पढ़ रहे थे, क्लास सुन रहे थे, सब हो रहा था। फिर उनको क्या हुआ, उनके पहले 24 तीर्थंकर सब उन्होंने बताया भाई तुम्हारे खजाना तुम्हारे भीतर है। तो उन्होंने मार्ग बताया प्रवेश करने का। ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं से लाना है शक्ति। तो देखो, वस्तु गुण द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि जिसके कारण द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य अर्थात परिणमन करता है। द्रव्य में उत्पाद व्यय होते रहते हैं। द्रव्य के इस स्वभाव को ही उसका वस्तुत्व गुण कहते हैं। समझ में आया वस्तुत्व गुण? इसलिए डरने की बात नहीं, हम सब में वस्तुत्व गुण है। किसी से मांगने की शक्ति जरूरत नहीं है, परिणमन करने के लिए किसी के पास जाने का जरूरत नहीं, हमारे पास में मौजूद है। और वो होता रहेगा, उसके लिए भी कुछ करना नहीं, ऑटोमेटिक होता रहेगा वो भी। ठीक है, आगे पढ़िए। द्रव्य का एक स्वभाव ऐसा भी है कि जिसके कारण यह परिणमन निरंतर प्रति समय चलता ही रहता है। द्रव्य अपना स्वरूप कायम रखते हुए निरंतर परिणमन करता रहता है। द्रव्य के इस स्वभाव को द्रव्यत्व गुण कहते हाँ, हैं। अभी एक प्रश्न वापस आता है कि देखो अभी ये निरंतर परिणमन हो रहा है, कितना दिन तक होगा? कभी ना कभी तो बंद होगा, कभी ना हम्म, कभी तो खत्म होगा। अरे जो शक्ति है ना, कभी ना कभी तो खत्म होगी ना। अभी हम ऐसी समझते लौकिक में, देखो शक्ति का आप अभी समझो, आपकी मोबाइल की बैटरी आपने अभी चार्ज किया, वो चलेगी चलेगी चलेगी, तो वो तो शक्ति खत्म हो जाएगी, वापस चार्ज करना पड़ेगा। तो ऐसा हम्म, सिस्टम हमारे में भी हम ऐसा समझते हैं कि भी देखो हमारी जो निरंतर परिणमन चल रहा है, वो कभी ना कभी खत्म होगा। कभी ना कभी, अभी अब देखो, अभी कोई है, ऑयल का कुआं है बड़ा, तो कभी ना कभी तो खत्म होगा। अभी माइंस है, कभी ना कभी तो खत्म होगी, रोज निकालते जा रहे निकालते जा रहे निकालते जा रहे, कभी ना कभी खत्म होगी। मगर हमारा स्वभाव ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होगा, कितना भी आप निकालो, कितना भी ज्ञान निकाल दो, कितना भी ज्ञान हम्म, आप अभी दूसरों को भी आप बांटो, कुछ भी करो, ज्ञान तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा आपका। ऐसे ही अनंत गुण, आपकी जो अनंत शक्ति है, कभी खत्म नहीं होगी। और परिणाम निरंतर बदलता रहेगा। बदलने के लिए भी आपको किसी की जरूरत नहीं है। अब बोले देखो, शरीर का परिणाम चलने के लिए हमको खाना खाना पड़ता है। इसलिए भी आत्मा का भी जो परिणाम है, उसके लिए भी कुछ भोजन चाहिए ना। नहीं चाहिए भोजन, आत्मा तो सच्चित्त आनंद है, उसको भोजन की जरूरत नहीं है। बोलते नहीं उसको ऑक्सीजन तो चाहिए, कैसा जिंदा रहेगा आत्मा? नहीं चाहिए उसको ऑक्सीजन। बोले हम्म, सांस लेगा तो जिंदा रहेगा आत्मा? नहीं चाहिए। बोले ये जो 10 प्राण है, बोले इससे जिंदा रहेगा? नहीं चाहिए। ये शरीर चाहिए आत्मा को जिंदा रहने के लिए? नहीं चाहिए। उसकी जरूरत ही नहीं किसी को, ये तो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र सत्ता है, महाप्रभु है। उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। किसी ने उसको बनाया नहीं, कोई उसको नाश नहीं कर सकता। बोले ऐसी सत्ता वाला मैं हूं, उसमें मैं पना करना है, वो मैं हूं, मैं पना कुंतु करने जी, में। हाँ जी। तो मतलब दो ही चीज है, एक तो पुद्गल और एक जीव द्रव्य। हाँ जी, बाकी 4 द्रव्य साइलेंट है, वो है, हम्म। जान लेना है करके, मगर उनको ज्यादा अभी नहीं, उस, पुद्गल पुद्गल का काम कर रहा है, उसकी शक्ति भी बहुत है, और इधर हाँ, जीव द्रव्य द्रव्य की भी बहुत शक्ति है। यस, वो भी स्वतंत्र है, दोनों वो भी स्वतंत्र है। हाँ, स्वतंत्र भी है, परिपूर्ण भी, दोनों परिपूर्ण है, दोनों में कमी अच्छा। नहीं है। ऐसा नहीं कि एक गुण हाँ आत्मा में ज्यादा है, एक गुण पुद्गल में कम है, ऐसा भी नहीं, सेम इक्वल गुण है दोनों में। हाँ। मगर हम्म। गुण की क्वालिटी में और डिफरेंस है, वो उसका जड़ गुण है, जड़ का स्वभाव है, और इसका चेतन स्वभाव है, इतना डिफरेंस है। मगर अनंत गुणों में कमी नहीं है। जी। जी। उसका काम वो तो कर रहा है अपने को आप। मतलब शुद्ध आत्मा पर ध्यान देना, अपना अंदर अपनी हाँ, तरफ। अभी हम क्या करें, खिचड़ी पे ध्यान दे रहे, खिचड़ी कर यही दिया। बता रहे हैं। हाँ, अभी हमने क्या किया, शुद्धात्मा पे ध्यान नहीं दे रहे, हाँ, खिचड़ी पे एनी ध्यान दे टाइम रहे बाहर ही रहता है ध्यान तो। कि नहीं, खिचड़ी खिचड़ी के बना दिया हमने, खिचड़ी के ऊपर ध्यान है हमारा। खिचड़ी मतलब हम्म, कैसा है, शरीर की जी। पूरी एक्टिविटी पुद्गल द्रव्य की वो मेरी मान ली हमने, उसमें मैं पना कर दिया, खिचड़ी बना दिया हमने पूरा। तो आपको क्या करना है, वेद विज्ञान में क्या देखना है, देखो पुद्गल का स्वभाव पुद्गल में, मैं जीव द्रव्य हूं, मेरा स्वभाव मुझ में। पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हो रहा है, मेरा परिणमन मुझ में हो रहा है। पुद्गल का जो वस्तुत्व गुण है पुद्गल में, मेरा वस्तुत्व गुण मुझ में है। पुद्गल का द्रव्यत्व गुण पुद्गल में, मेरे पास द्रव्यत्व गुण मेज में है। और मेरा अनंत गुण मेज में है, उसका अनंत गुण उसमें है। वो भी स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र, वो भी परिपूर्ण, मैं भी परिपूर्ण। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप समझ लो सिस्टम को बस। कोई कर्ता बुद्धि नहीं है ना। आत्मा पुद्गल का कुछ कर सकता है, पुद्गल आत्मा का कुछ कर सकता है। अब बोले अभी ये शरीर है तो उसको तो मुझे देखना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, खाना खिलाना पड़ेगा ना, इसको कौन खिलाएगा? बोले कोई दूसरा आके खिलाएगा क्या?
अब व्यवहार की भाषा में बोलते कि तुम्हारा बाप खिलाएगा क्या इसको, ऐसा व्यवहार की भाषा में बोलते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हो, कौन खिलाएगा इसको मैं ही तो खिला रहा हूँ। तो ये हमारी गलत मान्यता है ये। तो वो खिलाने का काम तो ज्ञान ही कर रहा है ना। नहीं 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 कर रहा है, ज्ञान जानने का काम कर रहा है। देखो अच्छा प्रश्न है आपका, ये ज्ञान जानने का काम कर रहा है, ज्ञान खिला नहीं रहा है आप शरीर को। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यही प्रश्न में उलझन है सबकी, उसको लग रहा है कि आत्मा खिला रहा है शरीर को करके। हम्म। आत्मा नहीं खिला रहा है, आत्मा ले, राग द्वेष कर रहा है। नहीं आत्मा नहीं, खा लेकिन नहीं अभी सकता है। अभी मैं ज्ञान भी ले रहा हूँ तो मैं मेरे आंखों से देख रहा हूँ। उसका डायरेक्शन तो ज्ञान ही दे रहा है ना कि मुझे इस अक्षर को देखना है। देखिए, आंख आप है क्या? उद्गल है ना। उत्कल है ना, तो फिर आप मैं कैसे बोल रहे, मेरी आंख कैसे बोल दिया आपने मेरी आंख बोले तो अभी फिलहाल तो ऐसे ही बोलूंगा जब तक ठीक है। उस अवस्था व्यवहार में में देखो, पहुंचता नहीं। व्यवहार में बोलो, हमारा मान्यता में ऐसे नहीं रखना है। अच्छा। व्यवहार में तो आप बोलो कि मेरी आंख है, क्योंकि लोगों को पता नहीं वो विज्ञान। मगर हम्म अभी आप विज्ञान समझ गए हो, तो हम्म अभी आपको ये मान्यता ये रखनी है कि भाई ये मेरी आंख नहीं है, ये आंख का काम आंख कर रहा है, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। अभी देखो मुर्दे में भी आंख है, हम्म। तो उसका आंख किसको देख रहा है बोलो? आत्मा वही देखने वाला। प्राण निकल तो रहे हैं, वो ज्ञान ही तो तो फिर है ना जीव भी वो। काम कर रहा है ना कुंतु जी। वही तो तो बोल रहा जीव हूँ तो हम वही तो बोल रहे हैं, ज्ञान आत्मा कर रहा है, वही तो हम आपको समझा रहे हैं, आत्मा ही तो ज्ञान कर रहा है, वही तो समझा रहे हैं, आंख नहीं कर रही है, जानने का काम आत्मा कर रहा है। क्योंकि आत्मा निकलते तो शरीर ठंडा हो जाता यही है। तो बताना चाहते जिनवाणी की, आत्मा देखने वाला, आत्मा जानने वाला, ये आंख नहीं। यही तो बता रही जिनवाणी, हम्म। यही तो बता रहे हैं। जो जानने वाला है वो तो महाप्रभु आत्मा है, ज्ञायक स्वभाव है, वो जान रहा है। जानने वाले को जानो। हम क्या करें, देखो देखो मेरी आंख है तो ना, फिर वो काम भी देखिए। वही करते हैं ना। काम क्या करेगा बोलो, काम क्या काम है फिर आप? जीव आत्मा ही करते। जीव द्रव्य का काम क्या है? जीव द्रव्य के पास कौन से गुण है और वो कौन सा काम करेगा बताओ, किसका काम करेगा वो? वो तो उनके गुण तो है, मगर ये सब काम करते हैं ना हम लोग, संसार के इतने सारे। वो ही देखना है, समझना है आपको कि कर्म का उदय में ये नव कर्म से शरीर संयोग हुआ है, आत्मा के पास आया है। हमने कर्म बांधे थे, उस कर्म के हम्म उदय में वैसे वैसे भाव होंगे, वैसे वैसे क्रिया होगी शरीर से, और वो उदय आके चला जाएगा। फिर जो हम अभी नया कर्म बंद करें, वैसा वैसा वापस नया शरीर मिलेगा, वापस वैसा ऐसा होगा। अभी इसमें कैसा है, जो कर्म का उदय में वैसा वो एक्ट कर रहा है, ये पुद्गल ऐसी ऐसी भाषा निकल रही है आपको, ऐसा ऐसा वो एक्ट कर रहा है। मगर इस समय में भी मैं जानने वाला हूँ। हम्म अभी ये पुद्गल कभी हंसता है, कभी रोता है। अगर आप हम्म करने वाले होते तो आप क्यों रोते बोलो, कभी कभी रोते ना। हाँ, अभी अच्छा प्रश्न है, देखो। अगर आप बोलते कि इसका मैं करता हूं, तो आप टेंशन में क्यों आते हो फिर? आप दुखी क्यों होते हो, आपको भय क्यों लगता है, आपको आकुलता क्यों होती है? अगर आपके हाथ में है ना, तो आप सदा खुश रहो ना आप फिर। सही बात। सदा खुश रहो, आपके हाथ में तो। अब नहीं, बोलते नहीं हमारे नहीं, हाथ ये में हमारे है। हाथ में। हाँ जी। लेकिन हमारे तो हाथ में है, लेकिन हम उसको मापते हैं ना कि भाई ये कम होगा ज्यादा होगा। तो उससे हमको डर लगता है। देखो डर क्यों, डर लग आपको नहीं लगना चाहिए ना, आप तो बोलते मेरे हाथ में, तो डर क्यों लग रहा है? आप बोल रहे हैं ना मेरे हाथ में करके, फिर डर क्यों लग रहा है? वो सटीक नहीं है ना कि एकदम 100% है करके। तो आदमी निश्चिंत रहता है कि चलो भाई मेरे पास सब 100% है तो मैं निश्चिंत हूँ। देखो अरिहंत भगवान निश्चिंत है कि नहीं, कि क्यों चिंता है उनको? उनका भी शरीर है, मनुष्य पर्याय चल रही है, तो हम्म निश्चिंत है कि नहीं भगवान? हम्म हम निश्चिंत नहीं है, क्योंकि अभी हम्म। हमने समझा नहीं, वस्तु का स्वभाव को नहीं समझा है, उन्होंने समझ लिया है। बस अच्छा। समझने की जरूरत है, और कुछ नहीं। हम्म। वस्तु। डावाडोल में है हाँ जी। कुंतु सा ना। हाँ सर। अभी डावाडोल चल रहा है रोज, मतलब ये डावाडोल चलेगा जिनवानी भी समझ में आ स्टार्टिंग रही है। में। और ये स्टार्टिंग में निर्मला हम्म जी, तूफान आएगा, आंधी आएगी, अब डरना मत। क्योंकि हम्म आपने क्या किया, वो टॉपिक को छेड़ हम्म दिया, जो आपको मतलब मिथ्यात्व को छेड़ दिया। मिथ्यात्व बड़ा शत्रु है, ऐसा जाएगा नहीं वो, ऐसा हम्म झपटा मार के जाएगा, उसे हिलना मत हम्म आप, ये छोड़ेगा, ऐसा छोड़ेगा नहीं आपको। आपको आंदोलित कर देगा, आकुल हम्म व्याकुल कर देगा, बोले मैं इसको ऐसा थोड़ी छोड़ूंगा। इतना दिन साथ में रहा, मैं ऐसे कैसे छोड़ हम्म। के जाऊंगा? ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है आत्मा। कुंतु भाई मिथ्यात्व जो नहीं जाएगा, आपको ऐसा आराम से छोड़ के जाने वाला नहीं हो। जबरदस्त बसीट लगाएगा वो आपको, छोटा मोटा वो जाने ऐसे आसानी से जाने वाला नहीं हो।
वो बोले मैं अनादिकाल से आपके साथ में हूँ, अभी एकदम मुझे आप घर से बाहर निकाल रहे हो, थोड़ा तो सोचो मेरे बारे में। तो क्या इतना भेद ज्ञान करना है इतना उसके अंदर। इतना अन्याय मत करो मेरे साथ में। मिथ्या तो बोलेगा, मौनी कर्म बोलेगा, ऐसा अन्याय मत करो मेरे साथ में। देखो मैं तुम्हारा जन्मों जन्म का साथी हूँ, हमने एक साथ रहे, एक साथ जन्म मरण किए। आप अभी हम्म। मेरे को एकदम निकाल रहे हो घर से। तो ऐसा ही हो रहा है। हाँ, वो बार बार आएगा आपके पास, आपको हिप्नोटाइज करेगा, वापस कोशिश करेगा। अभी मैं भ्रमित करता हूँ, रुको अभी इसको जिनवाणी से दूर लेके जाता हूँ। ये अच्छा नाटक कर रहा अच्छा। है, अभी मेरे सामने नाटक कर रहा है। इसको अभी एक भी हाँ। क्लास में बैठने नहीं दूंगा मैं। इसको ऐसा घुमाऊंगा कि ये वापस दूसरे में फंस जाएगा, वापस क्रोध मान माया लोभ में फंसा दूंगा। पूरा कोशिश करेगा आपको जिनवाणी से छुड़ाने का कोशिश करेगा। ऐसे ऐसे जगह पे छुड़ा देगा, आपको सुनने का मन ही नहीं करेगा। बोला इसको ऐसा घुमाता हूँ। इसीलिए हम्म। आप है ना, ये पंच परमेष्टि का शरण लीजिए, इस तत्व ज्ञान का शरण लीजिए। तत्व ज्ञान चिंतन में रहिए, अपने आत्मा को पहचानने का प्रयास करो। आत्मा की शक्ति के सामने मोहनी कर्म तो हालत खराब हो जाता है उसका। वो आत्मा को झेल नहीं सकता है मोहनी कर्म। अगर हम प्रमादी रहेंगे तब तक ये मोहनी कर्म है। अगर हम प्रमाद छूट गया और अपने आत्मा का स्वरूप को पहचान लिया तो मोहनी कर्म तो भाग जाएगा। मतलब उसकी शक्ति आत्मा को फेस करने की नहीं है। ये तो जब हम तक प्रमाद की दशा है ना, वो जब तक हमको दारू पिला रहा है ना, तब तक वो हम नशे में उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मगर एक बार हमारा नशा उतर गया तो मोहनी कर्म की ताकत नहीं है आत्मा को झेलने की। हम्म। भाग जाएगा, मैदान छोड़ के भाग जाएगा। हाँ जी सीमा जी, क्या प्रश्न है? ये मैं बोल रही थी कि वो जो डायरेक्शन की बात कर रहे थे वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से होता है ना, जो रविंद्र जी बोले थे ना, डायरेक्शन आत्मा देती है क्या, वो फिर वो वैसे समझ सकते हैं ना कि वो निमित्त नैमित्तिक देखो संबंध से वो अभी हम लोग हमारे जिस को डायरेक्शन डायरेक्शन ना, में जाते अभी हैं। अभी एकदम अच्छा प्रश्न है आपका। अभी हम कौन सा डायरेक्शन पे जा रहे हैं? मिथ्यात्व जो डायरेक्शन बता रहा है उस पर जा रहे हैं, आत्मा के डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हैं। आत्मा बता रहा है कि भाई जिनवाणी पढ़ो, मेरे को आनंद अवस्था में मेरे को जाना है और मुझे आनंद चाहिए, शांति चाहिए। अंदर से एक पुकार आ रही है कि मुझे शांति चाहिए। आत्मा बोल रही है कि मेरा शांत स्वभाव है, मुझे शांति चाहिए। मगर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म क्या कर रहा है? आपको बाहर अशांति की तरफ भगा रहा है। अब अभी हम क्या कर रहे हैं? आत्मा की बात नहीं सुन रहे। डायरेक्शन किसका यूज करें? मिथ्यात्व कर्म मौनी कर्म का डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं। अभी आत्मा को उसने क्या किया? हिप्नोटाइज करके इसमें टाइप उसको लेके जा रहा है अपने साथ में। हम्म उसको आत्मा भूल ही गया। आत्मा का नशा उतरेगा तो उसको बराबर देख लेगा ना वो मौनी कर्म को। अभी नया मिथ्यात्व करते जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जो डायरेक्शन मौनी कर्म बता रहे हैं ना, उस डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं। और मौनी कर्म हमारा महाशत्रु है। हम शत्रु की बात सुन रहे हैं। अपना जो मित्र है ना, कल्याणकारी मित्र, उसका बात नहीं सुन रहे। अभी व्यवहार से जो हमारे कल्याणकारी मित्र कौन है? सर्वज्ञ भगवान, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान और उपाध्याय और साधु भावलिंगी मुनि, वो हमारे मित्र है, कल्याण मित्र है। उनकी बात सुनेंगे ना तो हमको आत्मा के जो सपोर्ट है वो मिल जाएगा। वो मार्ग समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन किसका लेना है? पंच परमेष्टि का डायरेक्शन लेना है। अभी हम जो डायरेक्शन लेके जा रहे हैं वो मोहनी कर्म का डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं। तब तक दुखी रहने वाले हम। हमने क्या किया? हमारे शत्रु के पार्टी में जाके मिल गए अभी। क्योंकि उसने ऐसा जादू मंत्र किया हमारे ऊपर, दारू पिलाया। तो नशे में हम क्या कर रहे हैं? आत्मा को छोड़कर दूसरे का जो घर है, मोहनीय कर्म, जो मेरा शत्रु का घर है, उस शत्रु के घर में मैं उसके डायरेक्शन से मैं चल रहा हूँ और उसी को मेरा बॉस मानता हूं मैं। मिथ्यात्व मेरा बॉस बन गया है। कैसा है? शेर गुफा में सोया है, नींद में है, तभी चूहे क्या कर रहे? कर्म रूपी चूहे दौड़ रहे हैं, मोहनी कर्म चूहे के रूप में दौड़ रहा है। तो चूहा शेर बन गया। वो तो मुंह पे भी जाके खुजली करता है शेर को। और जब शेर उठता है तब वो चूहा तो छोड़ो, पूरा जंगल कांप जाता है। इसी तरह ये भगवान आत्मा जब अपने स्वरूप को देखता है, उसमें आ जाता है, तो कर्म तो छोड़ो, सब दुख नष्ट हमारे। मोहनीय कर्म भाग जाएगा। सबसे बड़ा हमारा शत्रु है मोहनीय कर्म। पहचानिए मोहनीय कर्म को। इस मोहनीय कर्म को नहीं पहचानने से हम उसके झोल में आ गए। अभी उससे बचने के लिए मार्ग बताया है, बच लीजिए उसको। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म आपको वापस निगोद में लेके जाके शांति होगा, उसको वो ले छोड़ेगा नहीं आपको। मतलब पूरा का पूरा प्रयास करेगा वो मोहनीय कर्म कि आपको निगोद लेके जाए वापस। उसका तो पूरा एफर्ट करेगा। अभी आपको बचने के लिए अपना एफर्ट करो। आप अपना इसका पक्ष लो, आत्मा का पक्ष लो, आत्मा का स्वरूप का पक्ष लो। आत्मा का पक्ष लेने के पंच परमेष्टि की शरण लीजिए। पंच परमेष्टि का शरण मतलब क्या है? अपनी निज आत्मा ही शरण है, उन्होंने वैसा बताया हमको। तो अपनी निज आत्मा का शरण लेने के लिए अभी व्यवहार से पंच परमेष्टि का जो मार्ग बताया, जिन मार्ग बताया,
वीतराग मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलिए, आप अपने तक पहुंच जाएंगे। अभी मोहनी कर्म के जाले में मत आइए। बहुत उसके आपने घूम लिया, मिसगाइड हो गए उसके साथ में। अभी मत होइए, अभी अपना पुरुषार्थ करो। कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या आया था कि पुरुषार्थ करो। जैसे आप धंधे में पुरुषार्थ कर रहे हो, इधर अपना पुरुषार्थ करो ना आत्मा का कल्याण में। क्यों पुरुषार्थहीन हो गए? टोडरमल जी वही बता रहे बार बार कि आप संसार मार्ग में पूरा पुरुषार्थ करते हो, इतना मेहनत करते हो दिन रात, जब आत्मा की बात आती है, कल्याण की बात आती है, मोक्ष मार्ग की बात आती है, तो यहाँ पुरुषार्थहीन हो जाते हो। पुरुषार्थ करो, जागो, मेहनत करो यहाँ पर और मुक्त हो जाओ। पीछा छुड़ा लो अपना मोहनीय कर्म से, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। उन्होंने जिनवाणी में एक एग्जाम्पल दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अभी एक नदी जोर से बह रही है और आप अंदर डूबे हुए हो, बचने का कोई मार्ग नहीं, क्योंकि इतनी जोर से फोर्स है, तो आप बच नहीं सकते हो। जब नदी टर्निंग में जाती तभी थोड़े स्लो होती है, जब स्लो होती है ना, तभी कोई जाड़ वाड़ दे के पकड़ के तो पार हो जाओ। तभी हमारी कषाय कम है, अभी मंद कषाय चल रहा है, इसलिए जिनवाणी सुन रहे हैं। तो अभी अपना काम कर लो। अभी आपके सब फेवरेबल कंडीशन चल रहे हैं, सब आपके पास पांच इंद्रिय है, मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, सब अपने फेवरेबल पॉइंट चल रहे हैं। अपना काम कर लो अभी, अभी लेट नहीं करना है। ठीक है, आपका प्रश्न का उत्तर मिला सीमा जी? जी, अभी हम सेशन एंड कर लेंगे यहीं पर। आपके कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, बाकी काम कल कंटिन्यू करेंगे। कल ठीक। निज निधि निज में बताई, यह अनंत ज्ञानंद उपकार है, उपकार के लिए हे चिन्हवाणी मान वाणी वंदना वंदना शतबार, शतबार वंदना शतबार, वंदना सतबार शतबार शतबार। वंदना सतबार शतबार। जय जिनवाणी माता की जय हो। जय हो जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय हो 9 बार जय हो नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम्म।